बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने मचाया हाहाकार। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 की मौत। मूसलाधार बारिश से कोहराम मचा। मधुबनी में भी बिजली गिरने से 7 की मौत। मरने वाले सभी लोग खेत के मजदूर। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से कई मकानों में लगी आग। लाखों की संपत्ति खाक, आधा दर्जन लोग झुलसे। समस्तीपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली, 2 लोगों की मौत। यूपी में भी तूफान और बिजली गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत की खबर। बाराबंकी में दिखा कुदरत का रुद्र रूप। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में सीएम केजरीवाल का दौरा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली में कोरोना संक्रमित को कोविड सेंटर जाना जरूरी नहीं। डीडीएमए की बैठक के बाद एलजी ने वापस लिया आदेश। दिल्ली के शकुर बस्ती स्टेशन के आइसोलेशन कोच में 6 कोरोना मरीज पहुंचे। रेलवे ने किया है 503 कोच का इंतजाम। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीज घर वालों से कर पाएंगे बात। अस्पताल में वीडियो कॉलिंग की सुविधा की शुरुआत। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने एनजीओ ने बनाया 100 बेड का कोरोना सेंटर। कम ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों का होगा इलाज। दिल्ली की रहने वाली टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने लगाई फांसी। खुदकुशी की वजहों पर फिलहाल सस्पेंस। दिल्ली में कार सवार कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हमलावर फरार। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बदमाश ने पुलिस टीम पर चलाई गोली। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज से 2 झपटमार गिरफ्तार। टॉय गन दिखाकर अंजाम दी दर्जनों वारदात। भारत चीन तनातनी पर बड़ी खबर। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी फौज करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और वाहनों की तादाद में भी कमी। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक एलएसी का सम्मान ही शांति का आधार। पश्चिमी सरहद पर भी चीन की चालबाजी तेज। जैसलमेर बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर बने एयरबेस पर चीनी विमानों और सैनिकों की आवाजाही बढ़ी। चीन के मुद्दे पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। यूपीए सरकार के दौरान नियमों को ताक पर रखकर चीन से डोनेशन लेने का आरोप। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने बताया असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। रणदीप सुरजेवाला बोले ये राष्ट्र धर्म के खिलाफ। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की लहर। दिल्ली के होटल मालिकों ने चीनी नागरिकों को कमरे नहीं देने का फैसला लिया। जम्मू में भी चीन विरोध के चलते थोक कारोबारियों का बड़ा फैसला। चीन से करीब 10 करोड़ के इंपोर्ट का ऑर्डर किया रद्द। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पहले ही कर चुका है चीन का बहिष्कार का ऐलान। चीनी सामान न खरीदने और न बेचने का फैसला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चलाया चीनी सामान से सड़कों पर बैनर होर्डिंग लगाकर की बहिष्कार किया। असम में चीन के खिलाफ युवाओं में भड़का आक्रोश। कामरूप जिले में 300 से ज्यादा युवा फौज में भर्ती की तैयारी में। यूपी सरकार का 1 करोड़ लोगों का रोजगार देने का कार्यक्रम तैयार। कल प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। मनरेगा में रजिस्टर्ड लोगों को मिलेंगे यूपी के 50% रोजगार। काम की तलाश में बाहर जाने वाले पूर्वांचल के लोगों को दी जाएगी तरजीह। 1 करोड़ रोजगार के दावों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस का आरोप आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है योगी सरकार। देश के अलग अलग राज्यों से अब तक करीब 35 लाख प्रवासी कामगार यूपी लौटे। 34 लाख से ज्यादा लोगों की करवाई गई स्किल मैपिंग। यूपी में कोरोना के हालात पर योगी आदित्यनाथ की बैठक। नोएडा गाजियाबाद में बढ़ते संक्रमण के मामलों पर हुआ मंथन। रामपुर में लॉकडाउन और आर्थिक तंगी से उजड़ा परिवार। जहर खाने से महिला और 2 बच्चों की मौत। पति अस्पताल में भर्ती। बरेली में 5 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझी। दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार। यूपी के चिकित्सा मंत्री का प्रयागराज मेडिकल कॉलेज का दौरा। कोरोना इलाज के इंतजामों का लिया जायजा। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के क्वारंटीन सेंटर से 4 कोरोना मरीज फरार। 4 के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद में पुलिस का चेकिंग अभियान। नियमों के खिलाफ मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियों का कटा चालान। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव शख्स ने की खुदकुशी। एमसीडी में था तैनात। गाजीपुर में फर्जी टीचर गिरफ्तार। झूठे ट्रांसफर लेटर के बल पर हासिल की थी नौकरी। मेरठ के डाकघरों में शुरू हुई सैनिटाइजर की बिक्री। गांवों में भी होगी सप्लाई। शाहजहांपुर में मकान किराए के झगड़े पर युवक की बेरहमी से पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। देहरादून में मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव के दौरान लगी आग। 1 करोड़ की कार जलकर खाक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज पटना की सड़कों पर उतरे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। रस्से से खींचा ट्रैक्टर। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ हाथ टेले पर खींचा। दिल्ली में भी डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने कार को बैलगाड़ी से बांधकर खिंचवाया। दिल्ली में आज भी पेट्रोल से ज्यादा है डीजल का दाम। ट्रांसपोर्टर परेशान। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की महंगाई के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। सहारनपुर में भी डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नहीं रखा ख्याल। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में तेल की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए।
25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ने वालों को किया नमन। अमित शाह ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। ट्वीट में लिखा, जब तक आपातकाल वाली मानसिकता अभी तक क्यों बरकरार। गांधी परिवार पर बीजेपी के हमले के बचाव में उतरे अशोक गहलोत। कहा, 3 दशकों से परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं, क्यों चिंतित है शाह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।